नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। तेल कीमतों को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है कि जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमत कम हो जाएंगी। ट्रंप ने यह बात कही है, जंग बहुत जल्द खत्म होने वाली है। बड़ा बयान, बड़ा दावा कर रहे हैं ट्रंप कि ये जंग बहुत जल्द खत्म होने वाली है और उसके बाद तेल की कीमतें भी कम हो जाएंगी। जंग के बाद तेल की कीमत में तेजी से कमी देखने को मिलेगी, ये ट्रंप कह रहे हैं और ये दावे कर रहे हैं कि ईरान में अब कुछ भी नहीं बचा है और बहुत जल्द ये जंग खत्म होने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत जल्द जंग खत्म हो जाएगी। ईरान में अब कुछ भी नहीं बचा है, ईरान में सब कुछ खत्म हो चुका है, जंग भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि तेल की कीमतें भी कम हो जाएंगी। ये सवाल पत्रकार की ओर से रखा गया था, जिसका जवाब उन्होंने दिया। Prices are going to come tumbling down as soon as it's over, and it's going to be over pretty quickly. Prices are going to come tumbling down as soon as it's over, and it's going to be over pretty quickly. Prices are going to come tumbling down as soon as it's over, and it's going to be over pretty quickly. Prices are going to come tumbling down as soon as it's over, and it's going to be over pretty quickly. तो ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत जल्द सब कुछ खत्म होने वाला है, जंग खत्म होने वाला है, लेकिन ईरान को तब तक अमेरिका और इजराइल मिलकर भी नहीं हरा सकते जब तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और खार्ग द्वीप पर उनका कब्जा ना हो जाए पूरी तरह से, या फिर कंट्रोल नहीं कर लेते। खबरों में ये दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका ईरान के दिल और धमनी बने खार्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर ईरान को पूरी तरह से तबाह करने में जुट चुका है। ईरान का एटीएम खार्ग द्वीप, 2500 मरीन करेंगे कब्जा। क्या ईरान युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने टारगेट पूरी तरह से बदल दिए हैं? जो ट्रंप ईरान से खामनेई शासन के पतन की कस्में खा रहे थे, वही ट्रंप अब ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की बजाय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और खार्ग द्वीप पर कब्जा या यूं कहें कि कंट्रोल करने की जंग में जुट गए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इजराइल जहां ईरान को तबाह करने के लिए भीषण हमले कर रहा है, वहीं ट्रंप समंदर में ईरान के अरबों खरबों डॉलर के तेल भंडारों और पूरे सिस्टम पर कब्जा करने में जुट गए हैं। अब खबर तो यहां तक है कि सऊदी अरब के कमांडो के साथ मिलकर अमेरिकी मरीन के 2500 कमांडो ईरान के समंदर में भीषण हमला करने जा रहे हैं। और इसीलिए ट्रंप ने दुनिया भर के देशों से अपील की है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने अपने देशों की सेनाएं भेजें ताकि ईरान की IRGC के हमलों को रोका जा सके। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी बारूदी सुरंगों से दहशत मची हुई है और ऐसे में पलड़ा कभी भी किसी भी तरफ भारी होता है। घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, पर हम शुरुआत करते हैं ट्रंप के उस प्लान से जो ईरान को आर्थिक तौर पर कंगाल कर सकता है। ईरान पर फटेगा हॉर्मुज बम, ट्रंप का टारगेट खार्ग द्वीप। हैरानी की बात है कि जहां इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों एस्फान, नतांज और फोर्डो पर जबरदस्त हमले करने में जुटा हुआ है, तो वहीं ट्रंप का पूरा फोकस अब ईरान का ऑयल एटीएम के नाम से मशहूर खार्ग द्वीप पर हो चुका है। इस खबर में सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी तक अमेरिका ने जितने भी हवाई हमले खार्ग द्वीप पर किए, उनमें एक भी हमला तेल पाइपलाइन, रिफाइनरियों, तेल टर्मिनल या फिर तेल डिपो या तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं किया है। अब अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, जरा इसे भी जान लीजिए। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान का एयर डिफेंस लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से ब्रिटिश मीडिया के दावों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप अब ईरान के तेल संसाधनों और तेल मार्गों पर पूरी तरह से कब्जा करने जा रहे हैं, या यूं कहें कि उनका पूरा कंट्रोल होने जा रहा है। ईरान से 25 किलोमीटर दूर समंदर में खार्ग द्वीप पर बड़े एक्शन की तैयारी पूरी हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन नेवी सील्स, हमलावर पनडुब्बियां,
और स्टील हेलीकॉप्टर खतरनाक मिशन में जुट चुके हैं। 2500 नेवी सील्स, सऊदी कमांडो और थंडरबोल्ट जेट से बहुत बड़े हमले की तैयारी है। ट्रंप ईरान के तेल द्वीप खर्ग पर कब्जा चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि खर्ग द्वीप से ईरान के 90% तेल का भंडारण और परिवहन होता है। अब ट्रंप ईरान की इस ताकत को तबाह कर देंगे। ईरान के बजट का लगभग 40% हिस्सा तेल निर्यात से आता है और इस छोटे से 5 मील के द्वीप को ईरान के कट्टर शासकों से छुड़ाने के लिए ट्रंप ने अपना दांव खेल दिया है। अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यूएसएस त्रिपोली के पहुंचते ही अमेरिका हॉर्मुज के टैंकरों को एस्कॉर्ट करना शुरू कर सकता है, जिससे सीधे तौर पर अमेरिकी और ईरानी नौसेना के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। पिछले 48 घंटे में ईरान पर जो हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से हुए, उसको रोकने के लिए ईरान के पास एक भी एयर डिफेंस नहीं बचा है और यही वजह है कि अब अमेरिका ईरानी इलाके में स्टेट ऑफ हॉर्मुज और खर्ग द्वीप पर अपना कंट्रोल चाहता है। अब खुद देख लीजिए, अगर ईरान के इन 2 इलाकों पर अमेरिका कंट्रोल या अपना कब्जा कर लेता है तो ईरान कैसे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ईरान के लिए खर्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शरीर में दिल और धमनी की तरह है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जरा इसे भी समझ लीजिए। खर्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संबंध उत्पादन और निकासी का माना जाता है। खर्ग द्वीप ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल है। ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल इसी द्वीप से जहाजों में लादा जाता है। अगर ये द्वीप नहीं होगा तो ईरान के पास तेल बेचने का कोई प्रभावी रास्ता नहीं बचेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता है जिससे होकर खर्ग द्वीप से निकले तेल टैंकर पूरी दुनिया जैसे भारत, चीन, जापान तक पहुंचते हैं। खर्ग द्वीप वो स्टेशन है जहां तेल भरा जाता है और हॉर्मुज वो मेन गेट है जिससे होकर वो तेल बाहर निकलता है। अगर गेट यानी हॉर्मुज बंद हो जाए या स्टेशन यानी कि खर्ग तबाह हो जाए तो ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी। खर्ग द्वीप एक छोटा सा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर और चौड़ाई 4 किलोमीटर है। ये ईरानी तट से करीब 25 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में स्थित है। छोटा होने के बावजूद ये दुनिया के सबसे व्यस्त तेल केंद्रों में से एक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक समुद्री रास्ता है जो लगभग 167 किलोमीटर लंबा है। इसकी सबसे कम चौड़ाई केवल 33 किलोमीटर है। इसके संकरे होने के कारण ही इसे कंट्रोल करना आसान है। खर्ग द्वीप पर हमला या कब्जा ईरान के लिए घातक चोट है, तो वहीं हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान के लिए गला घोंटने जैसा है। अमेरिका इस वक्त ईरान का गला घोंटकर उसे बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की रणनीति पर काम कर रहा है और इसीलिए अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना फोकस कर लिया है। अब ऐसे हालात में देखना यह होगा कि ईरान अपने खर्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बचाने के लिए क्या करता है। ईरान वॉर के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कई ईरानी महिलाएं हाथों में राइफल लिए नजर आ रही हैं और दावे कर रही हैं कि अगर इजरायल या अमेरिका जमीन पर हमला करते हैं तो वे भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। सवाल है कि क्या सच में युद्ध के लिए तैयार महिला ब्रिगेड है या फिर ये सिर्फ युद्ध के दौर में फैलाया जा रहा प्रोपेगेंडा है। ईरान वॉर में उतरी महिला ब्रिगेड। AK-47 के साथ सड़कों पर ईरानी महिलाएं। जंग के लिए हथियार बंद प्रदर्शन। वॉर जोन में ईरान की महिला मिलिशिया। ये युद्ध ईरान के लिए अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि साख और अस्तित्व की जंग बन चुका है।
इसी वजह से तेहरान में राष्ट्रवादी माहौल लगातार तेज होता जा रहा है। सड़कों पर निकलकर लोग युद्ध को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच हथियारों के साथ ईरानी महिलाओं के वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें कई महिलाएं राइफल थामे ये दावा करती दिख रही हैं कि अगर दुश्मन ने जमीन पर हमला किया तो वे भी मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। इन रैलियों में अक्सर बासिज और IRGC से जुड़ी महिला इकाइयों की मौजूदगी देखी जाती है। इनका मकसद सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि यह संदेश देना है कि युद्ध के इस दौर में ईरान का समाज एकजुट होकर खड़ा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कई महिलाएं प्रदर्शन के दौरान हाथों में राइफल लेकर नारे लगा रही हैं। वे कह रही हैं कि अगर इजराइल या अमेरिका ने ईरान के जमीन पर हमला किया तो वे आखिरी सांस तक लड़ेंगी। इन वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युद्ध से जोड़कर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि ऐसे कई क्लिप्स ईरान की अर्धसैनिक संरचना से जुड़े कार्यक्रमों के हैं। दरअसल ईरान में बासिज नाम की एक वॉलंटियर मिलिशिया है जो IRGC के ढांचे के भीतर काम करती है। इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी होती है। इन महिला सदस्यों को बेसिक सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है और वे कई बार राष्ट्रवादी रैलियों, परेड और प्रचार कार्यक्रमों में हथियारों के साथ दिखाई देती हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर ईरान की नियमित सेना में महिलाओं को फ्रंटलाइन कॉम्बैट रोल नहीं दिया जाता। यानी युद्ध के मैदान में सीधे लड़ाई में उनकी तैनाती आमतौर पर नहीं होती। यही वजह है कि वायरल वीडियो को लेकर ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह असली युद्ध की तैयारी है या फिर युद्ध के दौर में मनोबल बढ़ाने और एकजुटता दिखाने के लिए तैयार किया गया प्रोपेगेंडा। लेकिन इतना जरूर है कि इन तस्वीरों और वीडियो के जरिए ईरान दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो ईरान का एक एक नागरिक दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो सकता है।